पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से ज़बरदस्त खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अब की बार सरकार की तरफ से पेंशनों को ज़बरदस्त झटका दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख से अधिक पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। अब यह पेंशन किन पेंशन लाभार्थियों की बंद की गई है उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि आगे किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद हो सकती है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। हालांकि सभी पेंशन लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन सरकार की तरफ से कब ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन पेंशन आने से पहले ही पेंशन को बंद कर दिया गया है। अब यह पेंशन क्यों बंद की जा रही है, चलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। बस आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से हाल ही में सबसे बुरी खबर निकल कर आ रही है। सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं। अब चाहे वह बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हों, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हों या फिर वह विधवा पेंशन लाभार्थी हो, सभी पेंशन लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन को कब ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में 12 लाख से भी ज़्यादा पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों, 12 लाख पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन बंद की गई है उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। यह पेंशन क्यों बंद की गई है, किन किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद की जा रही है, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर तमाम जानकारी देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, काफ़ी ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनकी पेंशन आगे भी सरकार बंद कर सकती है। अब ये पेंशन दोस्तों किन लाभार्थियों के आगे बंद की जाएगी उसके बारे में बताएंगे। अगर आप एक सही पेंशन लाभार्थी हैं तो आप अपनी पेंशन को बंद होने से कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। बस आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को आप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो पेंशन लाभार्थी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी पेंशन हर हाल में बंद की जाएगी। यानी कि अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं और आप नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपकी पेंशन को कोई भी नहीं बचा सकता है डिलीट होने से। चाहे आपकी पेंशन बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, सभी के लिए सरकार की तरफ से समान नियम बनाए गए हैं जिनका सभी पेंशन लाभार्थियों को पालन करना होता है। जो भी नियमों के दायरे से बाहर जाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनकी पेंशन को सरकार बंद कर देगी। अब दोस्तों, यह पेंशन किन पेंशन लाभार्थियों की बंद हो रही है, कहां पर पेंशन बंद की जा रही है, अब चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, बुजुर्गों की पेंशन के नाम पर राजस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, अदर राज्यों के बारे में बताएंगे, तो आप बने रहिएगा। देखिए, राजस्थान में एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है और राज्य में करीब 12,88,000 से ज़्यादा पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। अगर आप भी राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हैं तो आप अपनी पेंशन को जरूर चेक कराइएगा। हो सकता है कि आपकी पेंशन भी बंद कर दी गई हो। अब तक करीब 4 लाख लोगों का जो रिकॉर्ड है वह सामने आया है और पेंशन उठाने वालों में 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी आयु 100 साल, 110 साल, 113 साल और 115 साल या उससे भी ज़्यादा बताई गई है। तो यहाँ पर इन व्यक्तियों की जो आयु है वह गलत है। यह एक तरह का फर्जीवाड़ा है।
फर्जीवाड़े से जो पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं उनकी पेंशन सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है। साथ ही विभाग ने इन सभी 10,000 लोगों की जो पेंशन है खातों को अपने रडार पर ले लिया है, यानी कि अब कोई भी पेंशन लाभार्थी नहीं बच पाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि नियम सभी व्यक्तियों के लिए समान है, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, उत्तर प्रदेश राज्य से हों, हरियाणा राज्य से हों, बिहार राज्य से हों या फिर आप उत्तराखंड राज्य से हों। सभी पेंशन लाभार्थियों के जो नियम हैं वह पेंशन के अनुसार बनाए गए हैं, जिनका पालन करना सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। अब हर एक खाते की बारीकी से जांच हो रही है। जो भी पेंशन लाभार्थी अपात्र पाए जाएंगे, गलत तरीके से पेंशन लेते पकड़े जाएंगे, उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उनसे रिकवरी भी की जाएगी, यानी कि जो पेंशन उन्होंने ली है, जो पेंशन के जरिए उन्होंने पैसा लिया है, वह भी वापस लिया जाएगा और हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी की जाए। दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बाहरी राज्यों के नागरिक होते हुए भी, यानी कि उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वह राजस्थान में रहकर राजस्थान सरकार से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। राजस्थान सरकार के खजाने से फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं और यहाँ पर उनकी संख्या जो पाई गई है वह है 1,13,927 लोगों का पता चला है, जिसमें वह राजस्थान से पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े में भरतपुर जिला नंबर 1 पर है। यहाँ बसने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों ने सबसे ज़्यादा पेंशन का लाभ उठाया है। तो दोस्तों अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं और गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ चाहे आप किसी भी राज्य से हों, अगर आप फर्जीवाड़े से पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप भी पकड़े जा सकते हैं। और अगर आप पकड़े जाएंगे तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वह बंद कर दी जाएगी और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि अगर आप अपात्र हैं तो आप अपनी पेंशन को स्वयं बंद करा दीजिएगा, अन्यथा आप पर यह पेंशन भारी पड़ सकती है। जरा सा लालच आप पर भारी पड़ सकता है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो पात्र पेंशन लाभार्थी हैं उनको ही पेंशन दिलाइएगा। आपके परिवार में ऐसे लाभार्थी हैं जो बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु 60 साल हो चुकी है और उनकी पेंशन अब तक नहीं बनी है, तो आप उनकी पेंशन बनवाइएगा। या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उनकी पेंशन बनवाइएगा। कोई विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है, तो आप उनकी पेंशन बनवाइएगा, उनको लाभ दिलाइएगा। आप फर्जीवाड़े से बिल्कुल भी पेंशन का लाभ ना लें, अन्यथा आपको दोस्तों यहाँ पर जो जुर्माना है वह भी भुगतना पड़ेगा और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।